हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा कोर्स। और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस होता क्या है, क्यों हम इनहेरिटेंस को यूज करते हैं, कैसे कोड के अंदर अपने इनहेरिटेंस को यूज कर पाएंगे। ये सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो हमारी न्यू वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। एक नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होने के 30 मिनट्स पहले आपको मिल जाएगा, और एक नोटिफिकेशन जैसे ही हमारी वीडियो का प्रीमियर स्टार्ट होगा तो उस टाइम पर भी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और नीचे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा है या फिर नहीं लगा है वो जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनहेरिटेंस होता क्या है? जैसे कि हमारी जो फैमिली है, आपकी जो फैमिली होगी उसमें वहां पर आपके मम्मी हैं, आपके पापा होंगी, तो आपके पेरेंट्स के फेस में और आपके फेस में कुछ ना कुछ चीजें सिमिलर होंगी। कैसे सिमिलर होंगी? जैसे कि आपकी जो आईज है, वो आईज और आपके फादर की आईज सिमिलर है। आपके आईज का शेप जो है और फादर के आईज का शेप जो है वो सिमिलर है। आपके आईज जो अंदर से ब्लैक होती है, हो सकता है आपकी ब्राउन हो, तो आपके फादर की आईज भी ब्राउन हो। ठीक है, आपकी मदर की नोज और आपकी नोज सिमिलर हो, आपकी नोज का जो शेप है आपकी मदर की नोज के जैसा हो। तो ये सारी चीजें हमारे पास आती कहाँ से? ये सारी चीजें आती हैं हमारे पेरेंट्स से। ठीक है, और इसके साथ में हमारे पेरेंट्स के पास कहाँ से आती है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से। ठीक है, तो सेम ऐसा ही होता है हमारे जावा के अंदर। कोड को वापस से रीयूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एक एग्जिस्टिंग क्लास की जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं उनको हम लेकर के आ जाते हैं हमारे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर भी। ठीक है, कैसे लेकर के आ सकते हैं? मतलब हम कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं हमारे जो क्लास ए के पास जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं उनको हम आगे आने वाली क्लास बी के अंदर भी लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, हम कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं हमारे कोड को। तो ये होता है इनहेरिटेंस। अब आपके सामने एक डेफिनेशन टाइप का दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? वी यूज इनहेरिटेंस टू बोरो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम वन एग्जिस्टिंग क्लास। ठीक है, इसमें का मतलब क्या हुआ? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो क्लास ए है, उस क्लास ए के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी मेथड्स हैं, उनको हम बोरो कर सकते हैं आने वाली जो क्लास बी होगी उसके लिए। ठीक है, क्लास ए के अंदर प्रॉपर्टी है कि वो प्रिंट करता है हेलो माय नेम इज टेक कोडर एवी, और जो क्लास बी है वो कुछ भी प्रिंट नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे? हमारी जो क्लास ए है उसकी जो प्रॉपर्टी है कि वो प्रिंट करके देता है टेक कोडर एवी, उस प्रॉपर्टी को बोरो कर लेंगे और हम हमारे क्लास बी के पास दे देंगे। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या कि जब भी हम हमारे क्लास बी को भी कॉल करेंगे और हमारे मेन फंक्शन के अंदर जब हम क्लास बी को कॉल करेंगे, तब भी वो प्रिंट हमको करके क्या देगा? हेलो माय नेम इज टेक कोडर एवी। और जब हम ए को कॉल करेंगे तब भी हम क्या करेगा? हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? हेलो माय नेम इज टेक कोडर एवी। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि हमारे जो दोनों क्लासेस हैं उसमें हमने क्लास बी के अंदर हमारी क्लास ए की जो प्रॉपर्टी थी उसको बोरो कर लिया। ठीक है, हमारी क्लास ए हमारा पेरेंट है और जो हमारी क्लास बी है वो हमारा सन है। ठीक है, पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है थोड़ी बहुत सन के पास भी आती है, तो वैसे ही हमारे पास क्लास ए की जो प्रॉपर्टी थी वो क्लास बी के पास हमने बोरो कर ली। तो इनहेरिटेंस में हम सिर्फ यही करते हैं कि हमारी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं एक क्लास की, तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं हमारी किसी दूसरी क्लास। ठीक है, कंफ्यूज हो गए हो तो बिल्कुल मत होना। अभी हम आगे चल करके एक कोड के अंदर कैसे हम लिखेंगे, तो वो भी इंटेलिजेंट आइडिया पर जा करके एक बार पूरे कोड को लिखेंगे और वहां पर आपको सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर पहले एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। तो जैसा कि जब हमारा ऊप्स को हम स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने वहां पर आपको एक इनहेरिटेंस का छोटा सा इंट्रो दिया था। वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास एक एक्टिवा है। ठीक है, वो पेट्रोल से चलती है, बट हमको क्या करना है? हमको थोड़ा मॉडिफिकेशंस करके हमारी उस एक्टिवा को हमको इलेक्ट्रिक से चलाना है, बैटरी से चलाना है। तो हम क्या करेंगे? हम दोबारा से वो पूरी बनी हुई एक्टिवा को दोबारा से बनाने से बेटर है हम क्या करेंगे? उसी एक्टिवा का इंजन निकाल करके कैसे बैटरी वाला इंजन वहां पर लगा सकते हैं उस पर दिमाग लगाएंगे। पूरा एक्टिवा की चेसिस बनाने से बेटर है कि उसके वापस से टायर री इन्वेंट करने से बेटर है हम क्या करेंगे? हमारे जो आगे का काम है उस पर फोकस करेंगे। हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? तो वही चीज है यहाँ पर भी कि जैसे आपके पास एक स्मार्टफोन है। ठीक है, आज की डेट पे आपके पास स्मार्टफोन है। ठीक है, पहले हमारे पास सबसे पहला फोन जो आया था वो हमारे पास एक कीपैड आया था।
तो कीपैड फ़ोन पे क्या होता था, सिर्फ़ हम कॉल कर सकते थे, ब्लूटूथ आने लगा था, उसके बाद फिर हम मेमोरी कार्ड लगा कर के गाने सुनने लगे। तो अगर आपसे कोई बोला जाए कि आपको इन्वेंशन करना है, अब आपको थोड़ा-सा इसको और मॉडिफ़िकेशन करना है, तो आप क्या करोगे? अब वापस से आप दोबारा वो कीपैड वाले फ़ोन के फीचर्स बनाने से बेटर है क्या करोगे? उसी फ़ोन के अंदर यूट्यूब कैसे चलाना है, कैमरा कैसे लगाना है, उस पर फ़ोकस करोगे। ठीक है? तो सेम वही चीज़ इनहेरिटेंस के पास है। अब जो एक प्रॉपर्टी है हमारी क्लास ए के पास ऑलरेडी है, ठीक है? समझना थोड़ा-सा इसको ध्यान से कि क्लास ए के पास अब जो हमारी टेक कोडर एवी प्रिंट करने की प्रॉपर्टी है, उसको दोबारा क्लास बी के अंदर बनाने से बेटर है हम ये फ़ोकस करते हैं ना कि क्लास बी के अंदर हम और क्या नई प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। हम हो सकता है कि अभी ये सिर्फ़ प्रिंट कर रहा है, ये क्लास बी हमारा 2 सम को एडिशन भी करवा दे, तो हम इस चीज़ पर फ़ोकस करेंगे। और वही बात कि हमारे उस जो क्लास ए के पास जो फ़ंक्शन है, वो फ़ंक्शन हमारे क्लास बी के पास भी होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे सिंपली बोरो कर लेंगे प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को। हमारे क्लास ए के पास जो भी मेथड्स हैं हम उसको बोरो कर लेंगे कि भाई हमारे ए के पास तो है, बी के पास भी थोड़े से दे दो, तो दोनों का काम चलता रहेगा। और बी के पास कुछ नया इन्वेंशन कर दिया कि वो 2 नंबर्स का एडिशन भी करवा रहा है, ठीक है? तो कुछ इस टाइप से हमारा जो इनहेरिटेंस है वो काम करता है। अब बात करते हैं हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं इनहेरिटेंस को हम अपने जावा के अंदर। हाउ टू यूज इनहेरिटेंस इन जावा। तो इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए हमको इनहेरिटेंस को जब डिक्लेयर करना होता है हमारे कोड के अंदर, तो हम वहां पर यूज करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड का। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड का हम वहां पर यूज करते हैं हमारी क्लास के अंदर जब भी हमको इनहेरिटेंस को डिक्लेयर करवाना होता है। तो अब जैसा कि हमारे पास दो क्लासेस है, सबसे पहली क्लास है हमारे पास क्लास फोन के नाम से, ठीक है, और सेकंड क्लास जो है हमारे पास वो है क्लास स्मार्टफोन के नाम से। क्लास फोन वाले के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है कि क्लास फोन वाली जो हमारी क्लास है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो सिर्फ फोन लगा सकती है, ठीक है, वो सिर्फ कॉल कर सकती है और सिंपली टेक्स्ट मैसेज कर सकती है। बट हमारी जो क्लास है स्मार्टफोन वाली उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है कि हमारी जो स्मार्टफोन वाली क्लास है उसके अंदर यूट्यूब भी चल सकता है, उसके अंदर व्हाट्सएप भी चल सकता है, उसके हेल्प से हम वाईफाई कॉलिंग भी कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम मेल भी कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम फेसबुक को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बट इसके अंदर अब नॉर्मल कॉल तो हम नहीं कर पा रहे स्मार्टफोन के अंदर, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज नहीं कर पा रहे हम स्मार्टफोन के अंदर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अब हमारी जो फोन वाली क्लास है उस क्लास की जो प्रॉपर्टी है कि टेक्स्ट मैसेज करना, नॉर्मल कॉलिंग करना, वो प्रॉपर्टी को हम हायर बोरो कर लेंगे और बोरो करके कहाँ पर ले आएंगे हमारे स्मार्टफोन वाली क्लास के अंदर। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे क्लास स्मार्टफोन एक्सटेंड्स फोन। ठीक है, एक्सटेंड का हमने यहाँ पर यूज किया, मतलब हमने यहाँ पर इनहेरिटेंस का ही यूज कर लिया। ठीक है, हम यहाँ पर इनहेरिटेंस का यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर हमारी स्मार्टफोन वाली जो क्लास है उसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज को बोरो कर लिया फोन वाली क्लास। ठीक है, अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हो गई हमारी स्मार्टफोन क्लास के अंदर कि अब वो नॉर्मल कॉलिंग भी कर सकता है, अब वो मैसेज भी कर सकता है, अब वो यूट्यूब व्हाट्सएप फेसबुक सारी चीजें चला सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारी जो फोन वाली प्रॉपर्टीज थी उनको बोरो कर लिया हमारी क्लास स्मार्टफोन के अंदर। ठीक है, किसकी हेल्प से, सिर्फ एक्सटेंड करके हमने हमारी जिस क्लास के अंदर से हमको प्रॉपर्टीज को बोरो करना है उसका नेम यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये सारी चीजें आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने प्रॉपर्टीज को बोरो करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने का यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक बार चलते हैं इंटेलिजी आइडिया पर और वहां पर कोड को लिखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन अब कैसे होगा इस चीज का। इम्प्लीमेंटेशन भी ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। तो चलते हैं इंटेलिजी आइडिया पर। तो हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पर और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हमको हमारी जावा क्लास को क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर हमारी जो क्लास है वो सोर्स फोल्डर के अंदर हम अपनी एक क्लास को क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर जावा क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ और क्लास का नेम यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ इनहेरिटेंस। यहाँ पर हमारी जो क्लास है वो बनकर रेडी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इनहेरिटेंस दे दिया। इनहेरिटेंस के अंदर मेरे को आकर के सबसे पहले मेन फंक्शन को बना लेना है, तो मैं यहाँ पर मेन फंक्शन को बना लेता हूँ। परफेक्ट है, थोड़ा सा फॉन्ट टेक्स्ट स्टाइल जो है साइज जो है इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब आपको बिल्कुल सही दिख रहा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि हाँ फॉन्ट का साइज जो है मैं बहुत कम रख रहा हूँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो कि कितना फॉन्ट साइज किस टाइमलाइन के साथ में बता देना कि यहाँ पर जो फॉन्ट है वो साइज जो है फॉन्ट का वो बिल्कुल यहाँ पर वीडियो के परफेक्ट है, तो इतना ही मैं यहाँ पर रख करके वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन क्लास बनाने के बाद अब हमको क्या करना है, मेन फंक्शन बना लिया। अब हमको यहाँ पर बनाना है दो क्लास और। कैसे दो क्लास और बनाएंगे,
हम यहाँ पर इनहेरिटेंस वाली जो हमारी इनहेरिटेंस वाली जो क्लास है, इसके ऊपर हम 2 क्लासेस को और बनाएंगे। सबसे पहली क्लास होगी हमारी स्मार्टफोन वाली, जो हमने एग्जांपल लिया ना, सेम उसी एग्जांपल की हेल्प से हम बनाएंगे। तो हम सिंपली यहाँ पर एक लेते हैं फोन नाम से क्लास, ठीक है, जो सिर्फ क्या करेगी, कॉलिंग। तो यहाँ पर आकर के मेरे को लेना है पब्लिक, यहाँ पर मैं पब्लिक दे देता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड, पब्लिक, और इसको दे देता हूँ इंट, इंट टाइप का एक्चुअली, हाँ ठीक है, इंट टाइप का दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर इंट एक्स दे देता हूँ, ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज। नीचे आकर के मैं यहाँ पर ऑल्ट है जो हमारा, और इंसर्ट जो है उसको प्रेस करता हूँ। तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का ये मेन्यू ओपन होकर के आ जाएगा। अगर आपके पास ऐसे इंसर्ट में कंफ्यूजन हो रहा है या आपका कीबोर्ड का इंसर्ट काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करो, राइट क्लिक करो सिंपली यहाँ पर, और आपके सामने ऐसा ड्रॉप डाउन आएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जनरेट। जनरेट पर जाने के बाद जैसे ही आप जनरेट पर क्लिक करोगे, आपके सामने वापस से वही चीज यहाँ पर ओपन होकर के भी आ जाएगी, ठीक है। ऑल्ट इंसर्ट जो है वो शॉर्टकट की है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बेटर होता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर गेटर एंड सेटर बनाना है। तो मैं सिंपली गेटर एंड सेटर पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर एक्स का जो गेटर एंड सेटर है वो मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा। तो सिंपली एक्स को सिलेक्ट है, ओके कर दिया। यहाँ पर जैसे ही मैंने ओके किया, आप देखो हमारे जो गेटर एंड सेटर है वो बनकर रेडी हो चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी थी, तो आपको पता होंगे। प्रीवियस वीडियोस को अगर चेकआउट नहीं किया तो सभी वीडियोस को आप एक बार जाकर के चेकआउट कर लें, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पर दिस डॉट एक्स किया और यहाँ पर रिटर्न एक्स कर दिया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब गेट के अंदर हमको चेंज नहीं करना, सेट के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की हेल्प से डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पर पास कर दूंगा आई एम दी फोन। तो सिंपली मैं यहाँ पर आई एम दी फोन लिख देता हूँ, एक्चुअली दी रिमूव कर देता हूँ, आई एम फोन कर देता हूँ, ठीक है। आई एम इन क्लास फोन ऐसा कर देता है, आई एम इन दी क्लास फोन, आई एम इन क्लास फोन, परफेक्ट है, ठीक है। ये सही है, इसको चेंज कर भी सकते हो आप, अपने अकॉर्डिंग रख लेना, ये तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इसलिए, ठीक है। यहाँ पर आई एम इन क्लास फोन यहाँ पर मेरे को मिलेगा जब मेरी ये फोन वाली जो क्लास है इसको बुलाया जाएगा, ठीक है। बट इसके बाद मैं एक और क्लास बनाता हूँ जहां पर मैं बनाऊंगा अब स्मार्टफोन क्लास। तो मैं यहाँ पर सिंपली देता हूँ क्लास और इसको देता हूँ स्मार्टफोन, सिंपली मैंने यहाँ पर लिया स्मार्टफोन, ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ पर बॉडी को ओपन करके यहाँ नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, मेरे को वापस से पब्लिक बनाना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर पब्लिक ले लेता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ इंट वाई, ठीक है। यहाँ पर इंट वाई लिया, इसको क्लोज करते हैं, नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर के मेरे को यहाँ पर वापस से गेटर एंड सेटर को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर वापस से ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करके गेटर एंड सेटर को सिलेक्ट करूंगा। वाई के गेटर एंड सेटर बनाना है, ओके कर देते हैं, परफेक्ट है। हमारे जो गेटर एंड सेटर है वो बनकर हमारे स्मार्ट क्लास के लिए भी रेडी हो चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मेरे को सिर्फ एक चीज क्या करना है, मेरे को नंबर्स को सेट करना है। और मैं यहाँ पर सेट के यहाँ पर क्या कर दूंगा, एक आउटपुट और करवा लेता हूँ। एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर एक आउटपुट जो है उसको रहने देते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पर ही अभी पहले हमारे जो क्लास है उसको एक्सटेंड करवा करके रन करना स्टार्ट कर। तो अब मेरे को एक्सटेंड करवाना है। अब आप यहाँ पर देखो कि ये जो हमारी स्मार्ट क्लास है ये क्या कर रही है, सिर्फ वैल्यू को गेट कर रही है और सेट कर रही है, ठीक है। बट हमारी जो फोन क्लास है ये क्या कर रही है, ये हमारी वैल्यू को सेट कर रही है, गेट कर रही है, साथ में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की हेल्प से आई एम अ क्लास फोन यहाँ पर ये भी बता रही। तो हमको क्या करना है, अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमको इसके अंदर स्मार्टफोन के अंदर भी चाहिए। तो हम यहाँ पर एक्सटेंड का यूज करेंगे। मैं सिंपली यहाँ पर एक्सटेंड्स करता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ फोन, परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया फोन। फोन लेने के बाद अब जो मेरी फोन क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, और मेथड गेटर एंड सेटर जो भी हैं, वो सभी चीज मेरे यहाँ पर स्मार्टफोन क्लास के अंदर भी आ चुके हैं। अब चाहे मैं फोन क्लास को यूज करूंगा तब भी मैं इन फंक्शन को यूज कर पाऊंगा। अब मैं स्मार्टफोन क्लास को भी यहाँ पर यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पर स्मार्टफोन क्लास के जितने फंक्शन है उनको तो यूज कर पाऊंगा, साथ में फोन क्लास के जितने फंक्शन है उनको भी यूज कर पाऊंगा। तो ये कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, मैं यहाँ पर आकर के करता हूँ फोन, एक्चुअली पी कैपिटल है, तो मैं सिंपली यहाँ पर मैं लेता हूँ फोन p इक्वल्स टू, यहाँ पर करते हैं न्यू फोन, ठीक है, परफेक्ट है, इसको कर देते हैं क्लोज। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, b डॉट सेट एक्स करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सेट एक्स करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली p डॉट सेट एक्स करूंगा, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा 10, परफेक्ट है। इसको क्लोज करके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर अब मेरे को गेट का यूज करना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आप देखो गेट का यूज नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ पर p डॉट गेट एक्स अगर करने का ट्राई करूंगा और क्लोज करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर मैं यूज नहीं कर पाऊंगा और मेरे को यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। मेरे को यहाँ पर आउटपुट लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर साउट का यूज करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का यूज करके मेरे को यहाँ पर करना पड़ेगा प्रिंट। तो मैं यहाँ पर p डॉट गेट एक्स का अब यूज करूंगा।
तो जो भी वैल्यू होगी वो आकर के मेरे को यहाँ पर आउटपुट में मिल जाएगी। मैं यहाँ पर शिफ्ट प्लस F10 को अभी प्रेस नहीं कर पाऊंगा, राइट क्लिक करके रन करता हूँ। हमारा जो कोड है वो रन होना स्टार्ट हो चुका है। हमारे पास ये एरर आया। एरर में क्या था, ये सिंपली ये एक्चुअली ये पैकेज जो है ये इम्पोर्ट हो गया, हमको इस पैकेज को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट है, ये पैकेज यहाँ से रिमूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं रन कर लेता हूँ। हमारी जो क्लास है वो वापस से रन होना स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर एक्स को, हमारी जो फोन क्लास है इसको बुलाया, ठीक है, हमारी जो वैल्यू है उसको मैंने 10 इंसर्ट करवाया, ठीक है, एक्स के अंदर, और वहां से आउटपुट मंगा लिया। जब मैंने आउटपुट मंगाया तो आप यहाँ पर देखो, आई एम अ फोन क्लास फोन सॉरी, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, आई एम इन क्लास फोन, ठीक है, और यहाँ पर आउटपुट पे जो नंबर क्या मिला, जो मैंने एक्स के अंदर सेट करवाया 10, परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखो परफेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही आउटपुट मिला। अब मैं यहाँ पर चाहूँ कि हमारे स्मार्टफोन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, और स्मार्टफोन क्लास के ऑब्जेक्ट बना करके अब मैं यहाँ पर फोन क्लास का जो हमारा फंक्शंस है, प्रॉपर्टीज है, इनको यूज करना चाहूँ तो मैं इनको यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अब बनाता हूँ, मैं ये जो फोन वाला पार्ट है मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और नीचे आकर के मैं यहाँ पर बनाता हूँ हमारे स्मार्टफोन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मैं सिंपली यहाँ पर स्मार्टफोन ले लेता हूँ, ठीक है, स्मार्टफोन SP इक्वल्स टू न्यू स्मार्टफोन देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर वैल्यू को सेट कर पाऊंगा, मैं यहाँ पर SP डॉट अगर सेट एक्स करना चाहूँ तो मैं कर पाऊंगा क्या? मैं बिल्कुल कर पाऊंगा। आप देखो मेरे पास यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया, मैं एक्स के अंदर वैल्यू को सेट करवा पा रहा हूँ, बल्कि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो बनाया है वो मेरी स्मार्टफोन क्लास का बनाया है, इसलिए मैं यहाँ पर जैसे 50 एंटर कर देता हूँ, परफेक्ट है। अब मैं अगर ये आउटपुट निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पर आउटपुट भी निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर साउट करता हूँ, इसके अंदर मैं SP डॉट गेट एक्स कर दूंगा, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ भी पास नहीं करूंगा। शिफ्ट प्लस F10 को मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, तो आप देखो हमारी जो क्लास है वो रन होना स्टार्ट हो चुकी है। क्लास हमारी रन हो गई। आप यहाँ पर देखो, आई एम अ क्लास फोन, यहाँ पर मेरे को बिल्कुल परफेक्टली मेरे आउटपुट में मिल गया। साथ में 50 जो मैंने नंबर को स्टोर करवाया था एक्स के अंदर, वो भी यहाँ पर मेरे को आउटपुट में शो हो रहा है, ठीक है। ये हुआ कैसे? ये हुआ इनहेरिटेंस की हेल्प से। हमने यहाँ पर यूज किया इनहेरिटेंस का। हमने यहाँ पर हमारी जो स्मार्टफोन क्लास है इसको एक्सटेंड करवा लिया हमारी फोन क्लास से। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो फोन क्लास की प्रॉपर्टी थी, है ना, हमारी जो फोन क्लास की प्रॉपर्टी थी वो सभी प्रॉपर्टी अब हमारी स्मार्टफोन क्लास के अंदर भी आ चुकी हैं। अब हम स्मार्टफोन के ऑब्जेक्ट को बना करके फोन क्लास के अंदर के जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इन सभी को कभी भी हमारे क्लास के कोड के अंदर, क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं बिना किसी एरर, ठीक है। इसका यही था कि हमने जो पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, मैंने बताया था कोड को रीयूजेबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं, रीयूज कर सकते हैं हमारे कोड को, तो वही चीज हमने करी। हमने ये हमारे जो वैल्यू एक्स में स्टोर हुई थी इसको दोबारा स्मार्ट क्लास के अंदर हमने नहीं लिखा, हमारे स्मार्टफोन क्लास के अंदर दोबारा कोड को नहीं लिखा। हमने ये जो कोड ऑलरेडी लिख लिया था, इसी कोड को रीयूज कर लिया हमारे स्मार्ट क्लास के अंदर, स्मार्टफोन क्लास के अंदर। किसकी हेल्प से? इनहेरिटेंस की हेल्प से। सिंपली इनहेरिटेंस को कैसे यूज करते हैं? एक्सटेंड लगा करके। अब आप को मैंने ये बताया कि हमारे स्मार्ट क्लास, अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि स्मार्टफोन क्लास की हेल्प से हमने फोन क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लिया। अब आप चाहो तो वाई में भी वैल्यू एंटर करवा सकते हो जो हमारे स्मार्टफोन क्लास के अंदर है। तो मैं यहाँ पर सिंपली SP डॉट गेट वाई कर देता हूँ, सॉरी सेट करना पड़ेगा पहले, तो यहाँ पर सेट वाई यहाँ पर कर देता हूँ 10, परफेक्ट है, और साउट की हेल्प से मैं यहाँ पर गेट वाई भी कर लूंगा। सिंपल एक्चुअली SP डॉट गेट वाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर गेट वाई कर लेता हूँ, परफेक्ट है। शिफ्ट प्लस F10 को मैंने यहाँ पर प्रेस किया। शिफ्ट प्लस F10 जो है वो शॉर्टकट की होता है हमारे क्लास को रन करने के लिए। जब आप फर्स्ट टाइम किसी न्यू क्लास को बनाते हो तो वहां पर आपको राइट क्लिक करके रन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप शिफ्ट प्लस F10 कभी भी दबाओ, आपकी क्लास चल। यहाँ पर आप देखो हमारा जो कोड है वो बिल्कुल परफेक्टली काम किया। सबसे पहले हमारे जो क्लास है, फोन क्लास है, उसको कॉलिंग गई, ठीक है, हमारे फोन क्लास का फंक्शन काम किया, ठीक है, दोनों आउटपुट भी परफेक्ट मिले, ठीक है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो स्मार्टफोन क्लास है वहां पर एक कॉल गया और वो भी बिल्कुल परफेक्टली हमको काम करके मिल गया। हमारे जो y के अंदर हमने 10 को स्टोर करवाया था वही 10 की वैल्यू हमारे आउटपुट में हमको मिल चुकी है। तो हमारे एक ऑब्जेक्ट बनाने से हमने हमारी दोनों क्लास को यहाँ पर यूज कर लिया, हमारी दोनों क्लास को हमने हमारे एक ऑब्जेक्ट बना करके यूज कर लिया। तो ये होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है, सिर्फ एक्सटेंड करवाना है। कई लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लगता है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोड में कैसे करेंगे।
कुछ नहीं है, बहुत ईज़ी है। आपने यहाँ पर देखा ना, मैंने फ़ोन क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ को मेरे स्मार्टफ़ोन क्लास की प्रॉपर्टी के अंदर लेकर के आ गया। स्मार्टफ़ोन का ऑब्जेक्ट बनाया, सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया। दोनों क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सभी मेथड्स को, सभी प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पर एक बार यूज़ कर पा रहा हूँ। अगर अब मैं क्या करूँ, अगर मैं ये जो कोड है, इसको ऊपर-नीचे कर दूँ तो? अगर जैसे मैं यहाँ से कट करूँ, पहले मैं y पर सभी वैल्यूज़ को सेट करवाऊँ और उसके बाद फिर मैं x पर सेट करवाऊँ, तो आउटपुट कैसा मिलेगा वो आप देखो। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने पहले y के अंदर सेट करवाया वैल्यूज़ को, ठीक है? और उसके बाद मैंने यहाँ पर x के अंदर वैल्यूज़ को सेट करवाया। तो आप यहाँ पर देखना, अब जो आउटपुट होगा वो मेरे को कैसा मिलना चाहिए? आप सोचोगे कि यहाँ पर x मिलेगा, यहाँ पर फिर y मिलना चाहिए, तो देख लेते हैं कैसा मिलेगा। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस करता हूँ जब, तो हमारी जो क्लास है वो रन होना स्टार्ट हो चुकी है। हमारे सामने हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल परफेक्टली आया। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास सबसे पहले हमने x की वैल्यू एंटर करवाई थी और प्रिंट करवाई है x की वैल्यू, तो सबसे पहले हमको x की वैल्यू मिली, मतलब हमारे स्मार्टफ़ोन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आकर के मिली। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉल किया हमारे x। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू हमने इनपुट करवाई और उसके बाद आउटपुट निकाला, तो सबसे पहले हमको y की वैल्यू 10 मिली। उसके बाद हमने x की वैल्यू को सेट करवाया और x की वैल्यू को निकाला, तो यहाँ पर हमको हमारे जो फ़ोन क्लास का काम है वो सेकंड में मिला, ठीक है? तो कुछ इस टाइप से होता है। हमारे कंस्ट्रक्टर हमारे इनहेरिटेंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को भी हम बना सकते हैं हमारी क्लासेस के अंदर। ये एक टॉपिक है, ठीक है? कई लोग आपको ये टॉपिक नहीं बताते हैं, बहुत सारे लोग इस टॉपिक को कवर नहीं करते कि कंस्ट्रक्टर के अंदर इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस के अंदर कंस्ट्रक्टर को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को, जब हमारे जो प्रोजेक्ट के जो वीडियोज़ हैं, अगर आप हमारे प्रोजेक्ट सीरीज़ को जॉइन करे हुए हो, तो वहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कैसे यूज़ कर लेते हैं, कैसे हम इनहेरिटेंस के अंदर कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। तो होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर जो होते हैं हमारे, वो इनहेरिटेंस के अंदर भी हमारे पास यूज़ होते हैं, ठीक है? इनहेरिटेंस के अंदर हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आउटपुट होगा हमारा, बट वैसा आउटपुट नहीं आता है। हमको उस पैटर्न में हमारे थिंकिंग के अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा जब इनहेरिटेंस के अंदर हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो सिमिलर नहीं होती, कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफ़ॉल्ट रह जाती हैं, हमारी जावा के ही रहती हैं वो। जावा वैसे ही काम करता है, इसलिए हमको हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग वैसा आउटपुट नहीं मिल पाता जब हम इनहेरिटेंस के अंदर कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाते हैं तो। तो ये सारी चीज़ें, ये एक टॉपिक है बेसिकली। ये टॉपिक को मैं इसके अंदर अभी इस वीडियो के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहूँगा। इनहेरिटेंस के अंदर हम कैसे कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर पाएँगे, इसके लिए मैं एक अलग टॉपिक आप लोगों के लिए बना कर के लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसी टॉपिक के ऊपर होगी कि कैसे इनहेरिटेंस के अंदर हम कंस्ट्रक्टर को अपने यूज़ करते हैं, ठीक है? और कंस्ट्रक्टर वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको एक बार जाकर के देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आप लोगों को ये चीज़ें बहुत लोग नहीं बताते हैं, वो सीधा टॉपिक क्लियर करते हैं, बट मैं सिर्फ टॉपिक क्लियर नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर एक-एक पॉइंट को भी क्लियर करना चाहता हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक देख लिया है, ठीक है? यहाँ तक आ गए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। आप लोगों को बेल आइकन प्रेस करने से नोटिफ़िकेशन मिलेगा, ठीक है? इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है इसलिए वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं वीडियो एडिटिंग पर भी थोड़ा बहुत अब फ़ोकस कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर कंटेंट तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा लेकर के आ रहा हूँ। बट यहाँ पर जो मेरी अदर चीज़ें हैं वहाँ पर भी मैं फ़ोकस कर रहा हूँ, धीरे-धीरे सारी चीज़ों को सीख रहा हूँ। हम लोग कोडर्स हैं, हम लोग को न्यू-न्यू चीज़ें ट्राई करने में मज़ा आता है, तो मैं यहाँ पर वीडियो एडिट जब करता हूँ, तो अलग-अलग चीज़ें मैं यहाँ पर ट्राई करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है? इसलिए हर बार जो वीडियो का लेआउट होता है वो चेंज हो जाता है थोड़ा-सा, ठीक है? ठीक है? तो कोई नहीं, अगर ये एडिटिंग अच्छी लगी है या फिर मज़ा आया है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।